बात का जिक्र हो गया तो ये पूरा फाइनल आर्गूमेंट हो गया कि ये इसमें इनके माता पिता और अन्य लोगों को निर्दोष साबित हो गया। इनके माता जी सब पर भी इस केस में फंसाया गया था। तो डायरी के पार्ट में उन लोगों को 4 आदमी को आज बता दिया गया कि निर्दोष थे। और चूंकि वो रोशन की गिरफ्तारी हो गई थी तो जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो पुलिस को मजबूरी में चार्जशीट उसके सपोर्ट में देना होता, नहीं तो पुलिस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन पैराग्राफ 148 में तो देखिए अभी हम लोग बीच बाजार में हैं और अभी रूम से नहीं बोलो नहीं क्योंकि काफ़ी हम लोग का भूख लगा था कि हाँ, इसलिए अभी नाश्ता किए और आज बहुत खुशी की बात है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो ये बताएगा। हम लोग जा रहे हैं अभी रोशन भैया आज जेल से छूटने वाले हैं। वाह, हाँ उसी की खुशी में जा रहे हैं। और भैया हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि भैया बहुत दिन के बाद छूटने वाले हैं, क्योंकि बाकी के शेर हैं, आन बान शान है। तो अभी हम लोग कोर्ट जाएंगे, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और कोर्ट में जाकर वहाँ सारा सीन दिखलाने वाले इस ब्लॉग में क्या होने वाला नहीं होने वाला। बाकी सचिन क्या गिफ्ट करेगा, क्या कुछ करोगे बताओ। गिफ्ट करेंगे, खुशी की बात है। सबसे पहले दिल में बहुत सुकून होगा कि भैया आज छूटे जेल से। चलो बहुत अच्छा है। बाद बाकी हम लोग टेम्पू का सीन दिखलाते हैं। हम लोग जाने वाला जंक्शन, कहाँ जाने वाले भैया? क्या कहाँ जाने वाला हम लोग अभी? कारगिल चौक जाने वाले हैं अभी हम लोग। और ये जा रहे हैं अभी हम लोग, मतलब वहाँ कुछ होगा सिविल कोर्ट में और सब जगह मतलब ये होगा वो हमें दिखाने को मिलेगा। हम लोग दिखाएंगे सब कुछ, बस ब्लॉग में बने रहिए। और बाकी बात आप सीन देखिए किस तरह है। फाइनली अभी आ गए पटना फाइनली के सभी हम लोग पहुंच गए हैं कोर्ट। कहाँ पहुँचे? कोर्ट आ गए हैं रोशन भैया को जमानत करवाने। रोशन भैया की जमानत करवाने आए हैं और अभी बहुत ही अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा है यहाँ पे। कुछ ही देर में रोशन भैया आने वाले हैं और आज उनका जमानत होगा। ये हम नहीं, पूरे वकील उनके दावा के साथ बोल रहे हैं और होना भी चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगा है, इधर उधर बहुत ही ज़्यादा। आज तेरी दिखाते डायरेक्ट किरण सिंह को यहाँ जमा कर दिया गया और चार्जशीट में ये बातें आ रही है ये लड़की फर्जी सर्टिफिकेट बनाई थी अपने उम्र के संदर्भ में। तो ये बात रिकॉर्ड पैराग्राफ 148 है डायरी का, जिसमें इस बात का जिक्र हो गया। तो ये पूरा फाइनल आर्गूमेंट हो गया कि ये इसमें इनके माता पिता और अन्य लोगों को निर्दोष साबित हो गया। इनके माता जी सब पर भी इस केस में फंसाया गया था। तो डायरी के पार्ट में उन लोगों को 4 आदमी को आज बता दिया गया कि निर्दोष थे। और चूंकि वो रोशन की गिरफ्तारी हो गई थी तो जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो पुलिस को मजबूरी में चार्जशीट उसके सपोर्ट में देना होता, नहीं तो पुलिस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन पैराग्राफ 148 में पुलिस ने लिखा है कि हम एज के संबंध में जो प्रमाण पत्र था वो फर्जी पाया गया था। ये एक रिपोर्ट, मैंने जो कहा था कि रिपोर्ट आ गया है जी, वो रिपोर्ट देखिए नगर निगम के संबंध में यही रिपोर्ट है कि उम्र के संबंध में फर्जी ये प्रमाण पत्र बनाई थी। ये आया कि देखिए जन्म प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में, ये देख लीजिए जन्म प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में 14/5/2000 का सत्यापन किया गया। जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त शिशु का जन्म प्रमाण पत्र अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि पत्र के साथ संलग्न जन्म प्रमाण पत्र में अंकित पंजीकरण संख्या का भी मिलान किया गया, जिसे कार्यालय द्वारा गलत पाया गया। तो ये जन्म प्रमाण पत्र वो गलत दी थी। ये भी आज वो रिकॉर्ड पर ये आ गया। ये नगर निगम पटना का जो है सब रजिस्ट्रार के जन्म और मृत्यु का जो देते हैं उसने ये निर्गत किया था। तो यही कोर्ट में आज हुआ कि ये फर्जी कागज़ बनाई थी उसको झूठा मुकदमा में फंसाने के लिए। तो इस सब पर सारे चीज़ों पर बहस हो गया। जज साहब बहुत गंभीरता से सुने, लेकिन चूँकि चार्जशीट जो है वो कस्टडी में था तो चार्जशीट जमा करना पड़ा। 4 लोग को और अन्य अभियुक्त बना गया था, उन लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया पुलिस के द्वारा ही। लेकिन इसके में पुलिस खुद फंस चुकी थी। जो निर्दोष था तो उसको आप जेल कैसे में भेज दिए। तो हमने ये कहा कि धन और बल का इस्तेमाल करके एक होनहार लड़का को जेल में भेज दिया गया था। जो झूठा कागज़ बनाकर भिला, तो मेरा प्रेयर ये नहीं है कि रोशन रोही को बेल कर दीजिए। हमारा है कि रोशन रोही को मिले बेल और जो झूठा मुकदमा में फंसाया है उसको मिले जेल। इसी पर गंभीरता से जज साहब ने सुना, ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया है। ये ऑर्डर जैसे सब कुछ सुनने के बाद
शाम तक में वो ऑर्डर पर दस्तखत होता है, जिसमें बताया जाता है कि आखिर फाइनल ऑर्डर वो क्या किए। तो इस तरीके से रोशन के केस में आज अप टू डेट हुआ कि निचली अदालत में आज बहस हो गया, फाइनल आर्गूमेंट हो गया। अब वो निर्णय जो है सो जज साहब लिखाएंगे और तब वो इंटरनेट पर वो दिया जाएगा। तो आज शाम तक में आप लोगों को पता चल जाएगा कि अब इनके संबंध में यदि वो एज प्रमाण पत्र, चूँकि हमने तो ऐसा मांग कर दिया है कोर्ट में कि इनको बेल के साथ साथ जो पीड़िता ने झूठा और फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था उनको जेल होना चाहिए। तो इसके संबंध में वो न्यायालय को यदि लगेगा कि नहीं यहीं से हमको करना है तो ठीक है, अन्यथा उनको लगेगा कि नहीं हाई कोर्ट से भी वो संदर्भ ले, चूँकि ये तो प्रमाणित हो गया कि उसने फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था। ये जितना भी रिकॉर्ड है कहिएगा तो एक पैराग्राफ डायरी में जब आप लोग आइएगा तो आपको हम बता देते हैं कि देखिए 3-4 पैराग्राफ है। लड़की के माता पिता का भी बयान है। उसने भी ये कहीं नहीं कहा कि हमारी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। उसने कहा कि ये प्यार मोहब्बत करती थी, शादी करना चाहती थी, लड़का शादी से इनकार कर दिया, इसीलिए ये गलतफहमी में केस कर दी। ये इनके पिताजी का ही बयान है। ये बयान जो है आपको शादी करने 83 पैराग्राफ है। आपको एक लाइन हम इनके भाई का बयान खाली पढ़ के सुना देते हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए नरेंद्र सर जिसमें उसने कहा कि रोशन के विरुद्ध ये देखिए बहन को लड़ाई झगड़ा करके केस में अकेले ही छोड़कर भाग गया, जिसके कारण इनकी बहन काफ़ी परेशान होकर रोशन के विरुद्ध केस की। आगे बता के हालांकि इनकी बहन रोशन से शादी करना चाहती थी, इसलिए केस हो जाने के उपरांत इनकी बहन रोशन से बढ़कर उपस्थिति में मैंने शादी करना चाहती थी, इसीलिए ये केस किया गया था। ये रिकॉर्ड में भी इसके भाई का बयान है, इसके माता पिता का भी बयान है। आपको बताइए किसी भी एक बहुत ही अच्छी बात है, इनके माता पिता के प्रति भी हम आभार हैं कि आज तक वो कभी कोर्ट में नहीं आए, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा में केस में फंसे। इनके